औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9 अक्टूबर बरोज़ जुमअतुल मुबारक हम मदीना मुनव्वरा से हाज़िर हैं और अभी मस्जिद बिलाल के पास से जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हुज़ूर की बारगाह अक़दस में भी जाएंगे और सलाम आजिज़ाना पेश करेंगे और साथ साथ मदीने की गलियां घूमेंगे। आप सब दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल हो जाएं। आओ मदीने चलें, आओ मदीने चलें, आओ मदीने चलें, आओ मदीने चलें। सुबह सुबह का इतना खूबसूरत वक्त और ठंडा ठंडा मौसम, क्योंकि यहाँ पे मौसम अब जो है वो बदलना शुरू हो गया है। मौसम अब ठंडा होना शुरू हो गया है सुबह सुबह। तो इंशाल्लाह अब जो दिन आगे जा रहे हैं ये मज़ीद जो है ठंडे होते जाएंगे, क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी और मदीना का मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया। खैर मदीना का मौसम तो जैसा भी हो, हर हाल में हमें जान से प्यारा है। सामने मस्जिद बिलाल। अक्सर लोग जो है वो कह रहे होते हैं हमने मस्जिद बिलाल नहीं देखी, मस्जिद बिलाल देखनी है, तो ये मस्जिद बिलाल देख रहे हैं आप सामने। मदीना पाक की गलियां घूमते घूमते चलेंगे हुजूर की बारगाह अक़दस में। सब दोस्त अहबाब जितने भी शामिल हुए हैं सब वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी हमारे साथ शामिल हो सकें। ये गाड़ियों की पार्किंग है मस्जिद बिलाल की तरफ सारी, और साथ ही मार्केट है। देखते हैं मार्केट भी खुल गई होगी तकरीबन। जुमे का दिन है, दूसरे शहरों से लोगों की कोशिश होती है कि नमाज जुमा मस्जिद नबी शरीफ या मक्का में जाके अदा की जाए, लेकिन मक्का में तो अभी वही पाबंदियां चल रही हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आप जाते हैं और उम्रे की अदायगी है वो चल रही है। इंशाल्लाह जल्द जो है वो इंटरनेशनल उम्रा भी खुल जाएगा। उसकी अभी तक कोई कंफर्म डेट तो नहीं बताई, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप लोगों को आगाह कर देंगे इंशाल्लाह। ये सारी मस्जिद बिलाल के साथ ये पार्किंग बना दी गई है। ये देखें मस्जिद बिलाल के साथ जो मार्केट बनी हुई है। कुछ शॉप खुल गई हैं, कुछ अभी खुलेंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अभी नमाज फजर हुई है। अच्छा, ये मस्जिद बिलाल के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, तो ये मस्जिद के बारे में जो है ना, जिस तरह बाकी मस्जिद जो है उनके बारे में मुकम्मल डिटेल है, जैसे मस्जिद गुमामा, मस्जिद अबू बकर सदीक, तो मस्जिद बिलाल ये जस्ट उनके हज़रत बिलाल के नाम से जो है वो मंसूब की गई है। ये नीचे सारी मार्केट है, ये मस्जिद भी ऊपर वाले फ्लोर पे है। नीचे टोटल की टोटल मार्केट है और ऊपर मस्जिद बिलाल है। चल लोग नमाज के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे मस्जिद
नबवी शरीफ के बाहर जो ज़ियारात की मस्जिदें हैं वो भी दिखाता हुआ मैं मसाजिद इंशाल्लाह। फिर चलेंगे मस्जिद गुमामा से होते हुए हुजूर की बारगाह अक़दस में। यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, सामने जमजम पुलमैन होटल, जिसमें से अक्सर जो पिक्चर्स आपने देखी होंगी गुंबद खजरा के सामने से व्यू जो लिया होता है जो विंडो में से, और वीडियोस वो जमजम पुलमैन होटल की होती हैं ज़्यादातर। जो लोग वाली सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये देखें माशाल्लाह से दिन निकला है। कबूतर देखें किस तरह जो वो आगे, यहाँ पे भी बहुत कबूतर होते हैं। ये सामने मस्जिद बिलाल और इसके बाहर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। ये देखें, और यहाँ पे दिखाता हूँ लोगों के लिए आजकल खजूर जो है वो ज़्यादातर रखी जा रही है। मस्जिद नबी शरीफ के बाहर रख देते हैं लोग। यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ, इसमें खजूर रखी हुई है। हर आने जाने वाला जो है वो वहाँ से खा सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने, बिल्कुल सामने मस्जिद नबी शरीफ का गेट, और ये देखें यहाँ पे छोटे साइज़ में अजवा रखी हुई है। ये देखें आने जाने वाले लोग यहाँ से लेके खा रहे हैं। यहाँ पे ठेले लगाए हुए हैं सामने। ये भाई एक गाड़ी में अंगूर लेके बैठे हुए हैं, सेल कर रहे हैं। ये देखें अंगूर के बॉक्स। कम रियाल, 5 रियाल वाहिद हब्बा। ये देखें जी कबूतर आ गए हैं सारे। ये भाई दाने लेके बैठे हुए हैं। ये रिंग जो नग होते हैं जिनको कहते हैं, 1 रियाल का नग। तो वो कहाँ से असली होगा जो 1 रियाल का नग है। चले हम आगे चलते हैं। अभी मस्जिद दिखाता हूँ, मस्जिद हज़रत उस्मान गनी। उसके बाद हम इसी तरह बाकी जो मसाजिद उनको देखते हुए मस्जिद नबी शरीफ चलते हैं। ये पूरी दायरी है, ये जो आप पुल देख रहे हैं, ब्रिज, ये पूरी मस्जिद नबी शरीफ के गिर्द घूमता है। और इसके अंदर वाले जितने भी होटल्स हैं उनको मरकज़िया का एरिया कहलाता है। जो हरम के करीब तरीन होटल्स में आते हैं वो इस रोड के, ये जितनी भी रोड है ये मस्जिद नबी शरीफ के गिर्द जो है वो गोल दायरे में घूमती है। इसको दायरी भी बोलते हैं और मरकज़िया का एरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी होटल्स आते हैं वो सारे के सारे मरकज़िया का एरिया कहलाते हैं, जो हरम के करीबी तरीन होटल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें इस एरिया के अंदर नहीं होटल मिल सकता। उसकी वजह यह है कि ये हाजियों के लिए है। इसी रोड को क्रॉस करके बाहर चाहे फर्स्ट रो में होटल मिल जाए वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोग रहायशी होते हैं या जॉब करते हैं या जिनको होटल चाहिए होता है, रहने के लिए फ्लैट्स चाहिए होते हैं, वो इस एरिया के अंदर नहीं मिलते। यहाँ से वो सारे हाजियों के, उम्रा ज़ायरीन के लिए होटल जो वो शुरू हो जाते हैं। क्राउन प्लाज़ा सामने बिल्कुल, और यहाँ से सामने बाबुल सलाम वाला जो मीनार है वो मस्जिद नबी शरीफ का नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखें माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तबीयत ना दांत के दर्द की वजह से बड़ी नासाज हुई है। कल तो सारी रात दर्द में गुजरी, कल सुबह में इसी वजह से लाइव भी नहीं आ सका। आज भी दर्द तो है लेकिन खैर मैंने मेडिसिन खाई हुई है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का दर्द है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो कल हमारी हाज़िरी नहीं हो सकी।
बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट करते रहे हाज़री के लिए। सामने मस्जिद आ गई, मस्जिद उस्मान गनी, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह से माशाल्लाह उनकी सखावत जो है वो आज भी चल रही है। उनके नाम का जो बाग है मदीना मुनव्वरा में, आज भी वहाँ पे खजूरें लगती हैं, आज भी वहाँ से खजूरें उतरती हैं और वही पैसा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैंक अकाउंट में जाता है। उनके नाम का होटल भी है यहाँ पर और आज भी वो पैसा गरीबों में तकसीम होता है। ये मस्जिद के अंदर जाने के लिए ये पीछे वाला ये दरवाज़ा जो है ये लेडीज़ के लिए, ये मेन दरवाज़ा है, लेकिन अभी तो ये बंद है फ़िलहाल। ये देखें मस्जिद का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिरोज़ भाई कह रहे हैं भाई दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर प्यारे भाई। ये मस्जिद माशाल्लाह से जब आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा इस जगह की। तो चलें मदीना पाक की गलियाँ घूमते हुए आगे चलते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एम इकबाल भाई हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? जैसे मक्का में माशाल्लाह से रौनक बहाल हो गई है, यहाँ पे भी रौनकें बहाल होने जा रही हैं जल्द इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। 18 तारीख से जो है, जो बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं दूसरे शहरों से, उनकी कोशिश होती है कि नमाज़ जो है जुमा की यहाँ अदा की जाए, लेकिन वो हर दोस्त का सवाल होता है कि प्यारे भाई हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम पेश कर लेंगे। मैंने कहा सलाम तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर पेश कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में, ये है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे। जो रोज़ा रसूल की जालियों के पास अंदर जाके मुआज़ा शरीफ के पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अंदर हाजिर होकर सलाम नहीं पेश कर पा रहे। तो 18 डेट से जो है वो इंशाल्लाह रोज़ा रसूल भी खुलने जा रहा है। उसके बाद जो इंशाल्लाह हमारी अंदर हाज़िरी होगी। सुनने में ये आ रहा है उसका भी प्रोसेस सेम उम्रे की तरह होगा। जैसे उम्रे के लिए हम अप्लाई करते हैं बाकायदा एप्लीकेशन के थ्रू, इसी तरह से उसके लिए भी अप्लाई करना होगा और एक मखसूस टाइम के लिए हम अंदर जा सकेंगे। क्या करूं के याद आती है सारी जालियां। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां, जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती हैं ये, प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियां। गुलाम आपके जितने गरीब हों फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बाद हाज़िरी नसीब फरमाए आप सबको। आप भी जल्द मदीना मुनव्वरा आएँ, ज़ियारतें करें। माशाल्लाह से कबूतर भी जो है वो दिन निकलते साथ ही आ जाते हैं मस्जिद गुमामा। कबूतरों का ठिकाना मसाजिद के बाहर है, मस्जिद नबी शरीफ के बाहर छोटी छोटी मसाजिद के पास जो है वो ठिकाना है कबूतरों का। माशाल्लाह से यहाँ के जानवर, परिंदे, बिल्लियाँ, कबूतर, माशाल्लाह से मस्जिद नबी शरीफ में भी इनको बाअदब देखा है। फैसल अत्तारी भाई हैं, इंशाल्लाह कह रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे फैसल भाई आपको। ये बॉल्स का अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं ये क्या है, ये पत्थर के रखे हुए हैं, और मैं बताता हूँ ये इतने वजनी है, इनको तो हिला भी नहीं सकता कोई, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अभी हिला लेंगे हम इनको। फिक्स किया मैं आई थिंक नीचे से। यहाँ से हुजूर की बारगाह 10 में पहले सलाम अर्ज़ करते हैं। देखिए आप सब जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे होते हैं वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आपके सब दोस्त अहबाब तक पहुंच जाया करे वीडियो, और फिर वो जो लोग नहीं शामिल हुए कभी भी उनको भी फिर आइडिया हो जाता है, फिर वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे साथ शामिल होते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालना या हबीबल्लाह इसमक। हुजूर मेरी तो हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। ये देखें बच्चा खेल रहा है कबूतरों के साथ माशाल्लाह। एक छोटा सा बच्चा कबूतरों के साथ खेल रहा है, खुशी की इंतहा देखें बच्चों की। अल्लाह पाक आपको हाज़िरी नसीब फरमाए। आप भी अपने बच्चों के साथ आएँ, यहाँ पर आके ज़ियारत करें माशाल्लाह। अस्सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा भी सलाम पेश कर दें। इंशाल्लाह चलते हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में। बिल्लियाँ देखते हैं आ गई हैं अपनी जगह पे कि नहीं, वहीं पे बैठी हुई हैं लेकिन थोड़ी हैं। दौड़ लगा दी बिल्लियों ने। ये बिल्लियों के बच्चे आ रहे हैं। अरे माशाल्लाह क्यूट बच्चे। एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। ये जी लगता है इनकी अम्मा भी आ गई हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
एक मिनट। लड़ना नहीं है भाई, इधर आ जाओ भी। ऊपर आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई तुम इधर बैठी हो, ये लगता है उनसे। बिल्लियों के फेवरेट दिल और कलेजी। आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो ब्रेकफास्ट। ये लो। काफ़ी बिल्लियाँ होती हैं लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये कबूतर खूबसूरत यहाँ के, और ये खूबसूरत खूबसूरत बिल्लियाँ माशाल्लाह यहाँ की। मानो मानो। चलें अब कबूतरों की खिदमत करते हैं। और कुछ कल भी लाइव नहीं आ सका, और बीच में कुछ दिन मिस भी हो जाता है बाज़-औक़ात कुछ काम की मसरूफ़ियत की वजह से, वरना तो कोशिश होती है डेली लाइव आने की। और कभी हम थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, कभी थोड़ा सा लेट आते हैं। जो नए दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल होंगे वो पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट कर लें ताकि डेली लाइव आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो दोस्त अहबाब व्हाट्सएप पे डेली लाइव का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नीचे नंबर पिन किया हुआ है, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन लाइव का मिलता रहे और मदीना पाक की वीडियोस भी। चलें पहले डालते हैं दाना आप लोगों की तरफ से, तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से, जितने भी देखने वाले हैं उनकी तरफ से। ये आप सब की तरफ से हो गया। अल्लाह पाक आप लोगों को जल्द जो है वो बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। ये कबूतरों का दस्तरखान लगाया, अब कबूतर तरतीब के साथ आएंगे यहाँ पे।
याद आती हैं सुनहरी जालियाँ, दिल में कहल चल मचाती हैं सुनहरी जालियाँ। जिंदगी की थकन को दूर कर देती है ये, प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियाँ। ऑलरेडी खा रहे हैं दाने वहाँ पे। कैसे हैं आप सब दोस्त? जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे भाई, बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। आज जुम्मा है ना, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि किस कदर चहल पहल नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है जुम्मे का दिन यहाँ आके गुजारें। तो माशाल्लाह से लोग मदीना मुनव्वरा आए हुए हैं दूसरे शहरों से। ये देखें माशाल्लाह से कबूतर ही कबूतर। भाई गेट नंबर 6 है जी। ये गेट नंबर 6 के बाहर ही दो मसाजिद हैं, एक मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा कह रहा हूँ, मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सदीक। एक बंदा खेलना पड़ेगा। माशाल्लाह सामने गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा और दिन निकलने का खूबसूरत मंजर। अभी दिन निकल रहा है माशाल्लाह से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। जी माशाल्लाह मदीने की फ़िज़ा वाकई बहुत ठंडी है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है और सुबह सुबह का वक्त वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है। तो अल्लाह पाक आप सबको जो है वो बाद हाज़री नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ख़ास करम ख़ास फजल फरमाए। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें
मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िर हालना या हबीबल्लाह इस्मका लना। या मेरे मालिक व मौला, अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला, तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाना। या मेरे मालिक व मौला, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाना। या मेरे मालिक व मौला, हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, हमें अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, तू रहीम है, तू करीम है। हम तेरे आजिज़ गुनाहगार सयाकार बंदे तेरे प्यारे हबीब की बारगाह अक़दस से दुआ गो हैं। या मेरे मालिक व मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, हमें माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, पूरी ज़िंदगी कोई शख्स गुनाह करता रहता है। या मेरे मालिक व मौला, गलतियाँ करता रहता है, लेकिन मेरे मालिक व मौला, जब वो दिल की अथाह गहराइयों से तुझे पुकारता है तो कि मेरे मालिक व मौला, मैं शर्मसार हूँ, मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। एक दफ़ा पुकारे तो तेरी रहमत आसमान ने दुनिया से उतर के कहती है लब्बैक या अब्दी, कि मांग मेरे बंदे, तू क्या मांगता है, तू जो मांगे मैं तुझ पे रहमतों की बरसात कर दूँगा। मेरे मालिक व मौला, तेरे गुनाहगार बंदे तेरे प्यारे हबीब की चौखट से दुनिया के कोने कोने से शामिल हैं, हाथ उठाए हुए हैं। या मेरे मालिक व मौला, इन सब के हाथ उठाना, इन सब का दुआओं पे आमीन कहना, या मेरे मालिक व मौला, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला, हमारी झोलियों को अपनी रहमत से माला माल कर दे। या मेरे मालिक व मौला, हमारी झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या मेरे मालिक व मौला, तू रहीम है, तू करीम है। या मेरे मालिक व मौला, हम पे अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, बीमार भी तुझे पुकारते हैं। या मेरे मालिक व मौला, गम के मारे भी तुझे पुकारते हैं। या मेरे मालिक व मौला, सब के सब तुझे पुकारते हैं। जो बे औलाद हैं या मेरे मालिक व मौला, वो भी तुझे पुकार रहे हैं। या मेरे मालिक व मौला, जो परेशान हाल हैं वो भी तुझे पुकार रहे हैं। मेरे मालिक व मौला, तंग दस्त भी तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं। बेसहारे भी तुझे पुकारते हैं, बेचारे भी तुझे पुकारते हैं, दुखियारे भी तुझे पुकारते हैं। मेरे मालिक व मौला, या अल्लाह, तुझे अपने दुखड़े ना सुनाएं तो किसे सुनाएं मौला। या मेरे मालिक व मौला, तुझे अपने दुखड़े ना सुनाएं तो किसे सुनाएं। या परवरदिगार, तेरे बंदे तुझे पुकारते हैं। या मेरे मालिक व मौला, तुझे पुकारते हैं। या मेरे मालिक व मौला, आसेब ज़दा तुझे पुकारते हैं, बीमारियों में जकड़े हुए तुझे पुकारते हैं, जो जादू की लपेट में हैं या मेरे मालिक व मौला, वो भी तुझे पुकार रहे हैं, जिनको तबीबों में ला इलाज करार दे दिया। या मेरे मालिक व मौला, जो कैंसर के मरीज़ हैं या मेरे मालिक व मौला, जो मौजी बीमारियों में मुब्तला हैं, वो भी तुझे पुकार रहे हैं। कोई हस्पतालों में बैठा है, रो रो के तुझे पुकार रहा है। या मेरे मालिक व मौला, जिनके घर एक टाइम का खाना नहीं है, मेरे मालिक व मौला, वो भी तुझे पुकार रहे हैं। या मेरे मालिक व मौला, भूखे भी तुझे पुकार रहे हैं, अफलास में मुब्तला लोग भी तुझे पुकार रहे हैं। या मेरे मालिक व मौला, कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में वबा की वजह से लोग परेशान हाल हैं, वो भी तुझे पुकार रहे हैं। या मेरे मालिक व मौला, तू रहीम है, तू करीम है। या मेरे मालिक व मौला, सब पे अपना ख़ास करम फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला, अपना ख़ास करम, अपना ख़ास फ़ज़ल पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला,
कश्मीर पर, बर्मा पर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपना ख़ास करम, ख़ास फ़ज़ल शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला अपना ख़ास करम फ़ज़ल अपने प्यारे हबीब के सदक़े फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला तेरे प्यारे हबीब की बारगाह से हम दुआ गो हैं, इस बारगाह का सदका मेरे मालिक व मौला हमारी दुआओं को रद्द ना करना। या मेरे मालिक व मौला हम गुनाहगार, सयाकार, हिस्सियाँ ताक तेरे प्यारे हबीब की चौखट से हाथ फैलाए, झोलियाँ फैलाए बैठे हैं। या मेरे मालिक व मौला हम अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करने आए हैं। या मेरे मालिक व मौला हम तेरी मोहब्बत के लिए हाज़िर हुए। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा, तेरा महबूब हमसे राज़ी हो जाए। या मेरे मालिक व मौला हमें रोने वाली आँख अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमें रोने वाली आँख अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमें रोना नहीं आता, हमें रोने वाली आँख अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमें अपने और अपने हबीब के इश्क में रोने वाली आँख अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमें चश्मे पुरनम अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमें चश्मे पुरनम अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों की काया पलट दे। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला देख तेरे प्यारे हबीब की उम्मत, माएँ, बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग हज़रात, बहन भाई हमारे लाइव में शामिल हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं। या मेरे मालिक व मौला सबका दुआओं में शामिल होना, दुआओं में आमीन कहना। या मेरे मालिक व मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला तू कबूल फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला तेरे प्यारे हबीब की बारगाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब फरमाते हैं। अब मेरे मालिक व मौला तू अपना ख़ास करम, ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला जब हम किसी दुनिया में किसी शख्स के सामने या किसी जज के सामने जाते हैं और अपने जुर्म का इकबाल करते हैं कि हमने जुर्म किया, तो मेरे मालिक व मौला हमें सज़ा दी जाती है। मेरे मालिक व मौला हम तस्लीम करते हैं हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं। लेकिन मालिक व मौला जब तेरी बारगाह में आते हैं और सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो मेरे मालिक व मौला तू सारी ज़िंदगी के किए हुए गुनाह जो है हमारे माफ़ कर देता है। या मेरे मालिक व मौला अगर कोई सच्ची तौबा करता है तो मेरे मालिक व मौला मग़फ़रत का परवाना अता करता है। या मेरे मालिक व मौला हमें माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमने ज़िंदगी भर जितने भी सगीरा व कबीरा गुनाह किए हैं, या मेरे मालिक व मौला हम तेरी रहमत के मुल्तजी हैं, हमें माफ़ फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हम सच्ची तौबा करते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक व मौला हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सयाकार हैं, लेकिन मालिक व मौला हम गद्दार नहीं हैं। मेरे मालिक व मौला हम वफ़ादार हैं। या मेरे मालिक व मौला हम तेरे प्यारे हबीब के भी वफ़ादार हैं। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सदका तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब के सदके मालिक व मौला हमारे इस तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए सखियों के सखी, ए मेरे मालिक व मौला तू तो सखियों का सखी है। मेरे मालिक व मौला तू तुम परवरदिगार है, तू पालनहार है, ऐसा सखी है, करीम है। मालिक व मौला एक इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है, तेरी बारगाह में आके तौबा तलब करता है, तो मेरे मालिक व मौला तो उसे माफ़ फरमा देता है। मेरे मालिक व मौला हम गुनाहगार, सयाकार बंदे तेरे रहमत के मुल्तजी बन के, इस चौखट के भिखारी बन के, या मेरे मालिक व मौला हाजिर है, हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा, तो हम पे अपना ख़ास करम, ख़ास फ़ज़ल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना की नेमत से नवाज दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे बच्चों की मग़फ़रत फरमा दे, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह हमारी आने वाली औलादों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला इस चौखट का सदका बे औलाद को औलाद नरीना की नेमत से नवाज दे। या मेरे मालिक व मौला बीमारों को शिफ़ा अता कर दे, जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगियों में तलखियाँ हैं, मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सदका उनको तलखियों को दूर फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला जो वालिदैन अपनी बहनों बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, रोज़ाना दुआओं के लिए कहते हैं, या मेरे मालिक व मौला इस चौखट का सदका अपने प्यारे हबीब का सदका, प्यारे हबीब के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमदर्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका, या मेरे मालिक व मौला नेक रिश्तों के असबाब मुहैया फरमा। या मेरे मालिक व मौला जो बहनें बेटियाँ ससुराल में दुखी हैं, या मेरे मालिक व मौला उनको सुख अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला उम्मत मुसलिमा जहाँ जहाँ जुल्म व जबर का शिकार हैं, या मेरे मालिक व मौला जहाँ जहाँ वो पुकार रही है तुझे, या मेरे मालिक व मौला सब
सबको निजात दे दे। या मेरे मालिक व मौला हमें इस बारगाह से खाली मत लौटाना। या मेरे मालिक व मौला इन दुआओं को हमारे लिए, हमारे दिलों के लिए ठंडक बना दे। मेरे मालिक व मौला हम सच्ची तौबा करते हैं। या मेरे मालिक व मौला हम सच्ची तौबा करते हैं। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सदका हम पे ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों को राह से पाक फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ बटी हुई है मेरे मालिक व मौला, ग्रोहों में, ग्रुप्स में, या मेरे मालिक व मौला सबको हुजूर के नाम पर इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मालिक व मौला जितने भी बीमार हैं इस दुनिया में उनको शिफाए कुल्ले नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला जितने भी दुखियारे हैं उनके दुख दूर फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमारी आँखों को इबरत का नूर अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारी आँखों को इबरत का नूर अता फरमा दे। हमारी ज़ुबानों को सच्चाइयाँ अता फरमा दे, सच बोलने की तौफीक अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिलों की कालक और मैल उतार दे। या मेरे मालिक व मौला हमारी सोचों को इफ़त अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमारे ख़यालों को पाकीज़गी अता कर दे। या मेरे मालिक व मौला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब के साथ वफ़ादारी करने वाला हमेशा बना दे। या मेरे मालिक व मौला हमें हमेशा हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या मेरे मालिक व मौला हमेशा हमें अपनी राहों का मुसाफिर रखना। या मेरे मालिक व मौला हमारे आने वाली नस्लों को अपनी राहों का मुसाफिर रखना। या मेरे मालिक व मौला तो हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला जो दोस्त अहबाब रोज़ाना की बुनियाद पर शामिल होते हैं, दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं, दुआएं करते हैं, दुआओं में शामिल होते हैं, या मेरे मालिक व मौला तो सबसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला वो अपने दिल में जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात दुआएं लिए बैठे हैं, मुरादें लिए बैठे हैं, या मेरे मालिक व मौला वो रोज़ाना तेरी बारगाह में सलाम पेश करके, तेरे प्यारे हबीब की बारगाह में सलाम अर्ज़ करके दुआएं मांगते हैं। या मेरे मालिक व मौला इनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला तो इनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिनके वालिदैन बीमार हैं। या मेरे मालिक व मौला उन सब के वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती, खैर व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा। या मेरे मालिक व मौला बहुत सारे दोस्त अहबाब कमेंट्स कर रहे हैं जो बेरोज़गार हैं। या मेरे मालिक व मौला उनको रिज़्क़ हलाल और कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमा। या मेरे मालिक व मौला अच्छा रोज़गार अता फ़रमा। अपने प्यारे हबीब के सदक़े रिज़्क़ हलाल और कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमा। या मेरे मालिक व मौला बहुत सारे बे औलाद दुआओं के लिए कहते हैं और दुआ के लिए कमेंट्स कर रहे हैं। तो या मेरे मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब का सदका, हसनैन करीमैन का सदका मेरे मालिक व मौला उन सबको औलाद से नवाज दे। या मेरे मालिक व मौला उन सबको औलाद से नवाज दे। या मेरे मालिक व मौला आज के खूबसूरत दिन के सदके, गुंबद खज़रा पे बरसने वाली रहमतों का सदका, या मेरे मालिक व मौला उन सबको औलाद नरीना की नेमत से नवाज दे। या मेरे मालिक व मौला बहुत सारे दोस्त हाज़िरी के लिए तड़प रहे हैं, हाज़िरी के लिए दुआ के लिए कहते हैं। या मेरे मालिक व मौला नेक असबाब पैदा फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला नेक असबाब पैदा फरमा दे, उनको बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला जो इन गलियों कूचों को देख गए हैं, या मेरे मालिक व मौला उनकी तलब और तड़प और भी बढ़ गई है। या मेरे मालिक व मौला उन सबको दोबारा बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। मेरे मालिक व मौला उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा। या मेरे मालिक व मौला जिनके बच्चे हैं, औलादें हैं, लेकिन फरमा बरदार नहीं अपने वालिदैन की, या मेरे मालिक व मौला उन सबको फरमा बरदार कर दे। या मेरे मालिक व मौला उन औलादों को अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना दे। या मेरे मालिक व मौला या मेरे मालिक व मौला तू रहीम है, तू करीम है, हम तेरे आजिज़ गुनाहगार सयाकार बंदे तेरे प्यारे हबीब की चौखट से काला मुँह काले दिल लिए हाजिर हैं। या मेरे मालिक व मौला हमारे दिल की काया पलट दे। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। या मेरे मालिक व मौला सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे, पूरी उम्मत के शामिल हाल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला जितने भी लोग दुआओं के लिए कहते हैं सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। या मेरे मालिक व मौला हमारा मदफन बकी बना दे। या मेरे मालिक व मौला हमें मरना मदीने में नसीब फरमा। या मेरे मालिक व मौला यहाँ दफनाए जाएँ, क़यामत के दिन यहाँ से उठाए जाएँ। या मेरे मालिक व मौला हम सब का शुमार अपने नेक बंदों में कर ले। या मेरे मालिक व मौला हमें आका की ग़ुलामी में कबूल कर ले। या मेरे मालिक व मौला हम सब पे अपना ख़ास करम ख़ास फजल फरमा दे। या मेरे मालिक व मौला तू हमसे राज़ी हो जा। सलाम
अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम की गई दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत व तंदुरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को सलामत रखे, मेरे वालिदैन को भी बाद अब हाज़री नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक तमाम परदेसी भाइयों की खैर फरमाए जो परदेस में घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए परदेस काट रहे हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल और कशादा रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह पाक अपना ख़ास करम ख़ास फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी की गई तमाम दुआएं आज के खूबसूरत दिन के सदक़े, जुमातुल मुबारक और गुंबद खज़रा पे बरसने वाली रहमतों का सदका, अल्लाह पाक सारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक। अल्लाह पाक आज की ये सारी दुआएं आका की बारगाह अक़दस से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। 2-3 दिन से दांत के दर्द में मुब्तला हूँ और अभी फिर से दांत का दर्द जो है वो फिर शदीद होता जा रहा है। हालांकि सुबह मैं मेडिसिन खा के आया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की। अभी हुजूर की बारगाह में चलते हैं और हुजूर की बारगाह से सलाम अर्ज़ करते हुए हम चलेंगे जन्नतुल बकी। तो आप सब दोस्त अहबाब हमारे साथ रहिएगा। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। चलें जी, चलते हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में, मस्जिद नबवी शरीफ। सब लोग जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अल्लाह पाक सबको जो है वो जल्द बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। आप ख़ुद आके हुजूर की बारगाह अक़दस में गुंबद खज़रा के सामने खड़े होकर अपना सलाम पेश करें। हाँ जी, इंशाल्लाह जन्नतुल बकी चलेंगे। इसके बाद सलाम अर्ज़ करने के लिए साथ रहिएगा आप सब दोस्त अहबाब और सलाम अर्ज़ कीजिएगा। माशाल्लाह जुमा है, कितनी रौनक लग रही है सहने हरम में माशाल्लाह। जो शहर मदीने जाएगा वो वापस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा। उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर। कौन उस शहर की बात सुनाए,
खुद कुरान कसीदे गाए, कौन उस शहर की बात सुनाए, खुद कुरान कसीदे गाए, रहमत के जहाँ पर रेले हैं हसनैन, जहाँ पर खेले हैं, जिसने भी वो देखे मेले हैं, उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर, जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा, उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर मदीना भुलना नहीं, उन शहर। बेशक जो यहाँ की रौनकें एक बार देख जाता है उसे कहाँ भूलती हैं ये रौनकें। ऐसी थोड़ी ना कहा है कि वो पेरिस पे मरने वाले, पेरिस पे मरने वाले, तू पेरिस को भूल जाता, पेरिस पे मरने वाले, तू पेरिस को भूल जाता, पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। यहाँ पे आगे बाकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात जितनी भी बड़ी बड़ी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सवाए एक के मदीने में मरना नसीब हो। माशाल्लाह से मस्जिद नबी शरीफ में कबूतर भी घूम रहे हैं। देखें माशाल्लाह सामने गुंबद खज़रा का हसीन नज़ारा। और सलाम अर्ज़ कर लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व सय्यदी। ये ग्रीन अमामा में रोज़ाना यहाँ पे बैठे होते हैं, इन्होंने ग्रीन अमामा बांधा होता है इस तरह का, लेकिन ये पाकिस्तानी इंडियन तो लगते नहीं हैं, किसी और कंट्री के हैं। डेली यहाँ पे मैं इनको बैठे देखता हूँ, इसी तरह ग्रीन कलर का अमामा बांधा होता है इन लोगों ने। जो चादर मुझे पसंद है ना, जो मैं अक्सर दिखाता हूँ, तो ये माशाल्लाह क्यूट बच्चा देखें, इसने अबाया पहना हुआ, ये सामने क्यूट सा माशाल्लाह माशाल्लाह।
खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह। गुंबद खजरा अरे चाहिदा आका मैनू नीदर चाहिदा तेरे रोज़े दी छां चाहिदी एक नुकरे तेरे थोड़ी जी थां चाहिदी आका मैनू रोज़े दी छां चाहिदी मैनू घाटा ए किस गल दा मैं फड़िया ए तेरा पल्ला या रसूल अल्लाह या ए किस गल था मैं फड़िया ए तेरा पल्ला करां तस्बीह रस दिए कलमे मैनू ऐसी जुबां चाहिदी आका तेरे रोज़े दी छां चाहिदी चलें जन्नतुल बकी चलते हैं। जन्नतुल बकी चल के सलाम अर्ज़ करते हैं। लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं वो नीचे यहीं पे हरम सहने हरम में लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। ये देखें नासिर भाई सब्ज़ गुंबद वाला मंजूर है। ये दुआ करना। ये वाली नात मुझे ये नात आती नहीं है, इंशाल्लाह याद करके सुना दूंगा आपको। के सिवा क्या लाता नेकियां होती हैं सरकार ने को के पास इंशाअल्लाह पहुँच
आपकी आवाज़, आपकी वॉइस अच्छी है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। मेरा ख़्याल है यहाँ पे आवाज़ नहीं है, यहाँ पे जो अक़ीदत और इश्क और जो दिल है वो देखे जाते हैं। आवाज़ें जो है वो अहमियत नहीं रखती। लेकिन फिर भी आपने तारीफ़ की है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जनाब। आप भी जब आएंगे तो नात पढ़िएगा। किसी के सामने नात पढ़ते हुए पहले थोड़ा सा मुझे भी होता था कि मैं कैसे किसी के सामने पढ़ूँगा ये वो। तो जब ये सोच लेते हैं ना कि हमने ज़िक्र किसका करना है और नाम किसका लेना है, तो फिर खुद ही सारी शर्म शुर्म दूर हो जाती है। अब मैं माशाल्लाह से इतने सारे लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ। पहले मैं नाम लेते हुए भी झिझकता होता था। चलें जन्नतुल बकी चलते हैं सलाम अर्ज़ करने के लिए। रेट भी देख, रेट कल बखूर के पता करके बताया तो था मैंने। उन्होंने कहा था कि 7 रियाल से ऊपर बखूर का रेट शुरू होता है। ऊपर जितने का मर्ज़ी आप ले लें, 7 रियाल से शुरू होता है। जी 37 नंबर गेट से बाहर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही मेरा 37 नंबर गेट जो है वो मुकद्दर बना है। इसी गेट से आना जाना लगा रहता है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमेशा यहाँ से ही आना जाना लगा रहे। बखूर क्या चीज़ है? बखूर वो होती है जो खुशबू नहीं होती, जिसके ऊपर कोयला रखा जाता है और वो धुआं उठता है, जिसकी खुशबू मक्का वगैरह में भी, मक्का और मदीना में भी आपने देखी है। वो एक गोल सा एक स्टैंड होता है, उसके अंदर उन्होंने रखा होता है, धुआं निकल रहा होता है, उसको बखूर कहते हैं। उसकी खुशबू होती है, वो लोग बड़े शौक़ से घरों में रखते हैं, जलाते हैं उसको। ये सड़क आपके लाइव की पहचान है, ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि घर को रास्ता यही जाता है। इधर को घर को जाता है और पीछे को देखा जाए तो शफात नगर को जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे घर से जो रास्ता जाता है हुजूर की बारगाह में, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो इधर को चला जाता हूँ तो घर चला जाता हूँ, इधर को चला जाता हूँ तो शफात नगर हुजूर की बारगाह अक़दस में चला जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हाज़िर हुआ था यहाँ पे मदीना पाक में, पहले दिन फजर की नमाज़ से लेके अब तक यही रास्ता, यही गलियाँ जो हैं वो आने जाने का के लिए जो है वो मुकद्दर बनी हैं।
कल किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप मकीने मदीना कैसे बने, किस तरह आपको ये ख्याल आया कि आप रोज़ाना वीडियो बनाएं, तो किस तरह लाइव का सिलसिला। तो मदीना मुनव्वरा में मुझे 5वां साल हो रहा है और ये पेज भी बहुत पहले बनाया हुआ था मकीने मदीना, 2 पेजेस थे, उनकी रीच वगैरह का मसला बन गया। तो इतनी लाइव तब भी आता था लेकिन इतनी ख़ास वर्किंग नहीं थी। फिर जब मैंने ये कोशिश की कि जब देखा लोग रोज़ाना की बुनियाद पे लोग सुबह मॉर्निंग में जब उठ के लोगों के स्टेटस देखने गाने लगे, उन्हें किसी ने कुछ लगाया, किसी ने पोइट्री लगाई हुई है, तो फिर मैंने एक माइंड बनाया कि रोज़ाना की बुनियाद पे तिलावत का स्टेटस बनाना है। और तिलावत तो आजकल मैं नहीं बना पा रहा बिज़ी होने की वजह से। रोज़ाना नात का एक स्टेटस बनाना है, सबको शेयर करना है, सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे नात लगनी चाहिए, मदीना की वीडियो लगनी चाहिए, मदीना की पिक्चर्स लगनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी तादाद में व्हाट्सएप स्टेटस पे जब मैं वीडियोस सेंड करता हूँ तो सबके स्टेटस पे मदीना पाक की वीडियोस लगी होती हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों की तादाद में लोग माशाल्लाह हमारे साथ शामिल होकर हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ करते हैं। तो पहले क्या होता था, मैं अकेला बैठा रहता था वहाँ पे, अकेला सलाम अर्ज़ करता था। अब ये है कि ये सिलसिला शुरू होने की वजह से हज़ारों लोग जो हैं घरों में बैठ के ज़ियारत करते हैं और वो मुझे दुआओं से नवाजते हैं, मैं उनको दुआओं से नवाजते हैं। तो ये इस तरह से एक सिलसिला बना और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है और दुआ है कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। जो लोग नहीं आ सकते या उनके जिनके असबाब नहीं है या जिनको भी हाज़िरी नहीं हुई, तो वो लोग घर में बैठ के जो है वो रोज़ाना हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुझे इस बात पे खुशी है कि मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, जितने भी हैं, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, मेरा कोई भी सोशल अकाउंट्स है, आप जिसको भी ओपन करेंगे आपको सिर्फ मदीना ही मदीना देखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मकीने मदीना के नाम से जो भी अकाउंट है मेरे, वो सब के सब मदीना ही मदीना, उनमें मदीने की पिक्चर्स, मदीने की वीडियोस, मदीने के बारे में मालूमात। तो मेरी हमेशा से कोशिश भी यही होती है कि मैं मदीना पाक की वीडियोस और पिक्चर्स ही शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशी भी है और मेरी जॉब के अलावा जो मेरे पास टाइम होता है वो मदीना पाक की वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी करने का बड़ा शौक़ है और इस वजह से मैं बनाता रहता हूँ और कोशिश होती है सबके साथ शेयर करूँ। तो माशाल्लाह अब मुझे फिर और ज़्यादा खुशी हो जाती है जब मैं वही वीडियोस, वही स्टेटस लोगों के स्टेटस पे लगे देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि लोगों में चेंज आया है। जो लोग पहले गाने लगाते थे, देखें 30 सेकंड की चॉइस है, 30 सेकंड में आप गाना लगा के ख़ुद भी सुनते हैं, गुनाहगार होते हैं, दूसरे भी सुनते हैं, उसका गुनाह उनको भी मिलता है। लेकिन वही चॉइस अगर आप नात वगैरह लगाते हैं, तिलावत का स्टेटस लगाते हैं, तो उसका सवाब भी आपको भी मिलता है और जितने लोग सुनने वाले होते हैं उनको भी मिलता है। तो डिपेंड करता है हम पे कि हमने ये 30 सेकंड अपने लिए गुनाह का सबब बनाने हैं या सवाब का सबब बनाने हैं। तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे अभी थोड़ी सी काफ़ी मसरूफियत की वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं शेयर कर पा रहा, लेकिन वरना मदीने की 2-3 वीडियोस डेली सबको व्हाट्सएप स्टेटस पे के लिए भी और अपने पेज पे भी लगाता हूँ। तो ये है सारी। मोबाइल गिर गया। शुक्र है थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, हाथ से गिर गया था। चलें सलाम अर्ज़ करते हैं हम अहले बकी की बारगाह में। तो बस मैंने बता रहा था आप लोगों को कि बस यही ख्वाहिश है और यही कोशिश है कि रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ यही नहीं कि वीडियोज़ ही बनाना या पिक्चर्स बनाना, साथ साथ अवेयरनेस की भी लोगों को ज़रूरत है। और वो मैं कोशिश भी करता हूँ छोटी छोटी बातों के बारे में डिटेल देना, ताकि जब आप लोग उम्रे पे आते हैं तो यहाँ पे कोई गलती कोताही ना हो, आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जुनेद जान कह रहे हैं भाई मेरा नंबर सेव कर लें। नंबर तो मैंने पिन किया हुआ है नीचे, आप जो है ना अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख के अपने पास नंबर सेव करके फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह लाइव के बाद मैं सेव कर लूँगा। सलाम अर्ज़ कर लीजिए। बचत हो गई, बस हो ही गई है बचत, थोड़ा सा हुआ है डैमेज। शुक्र है हमारा लाइव का सिलसिला जो है जारी रहेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।
अल्लाह पाक हमारा मदफन भी बकी बनाए। खुश नसीब हैं जो बकी में आराम फरमा रहे हैं। ये 2 पत्थरों वाली जो कब्र है ये औरत की है, और जो एक पत्थर वाली है वो मर्द की है। और एक तरतीब के साथ यहाँ पे कब्रें हैं। सामने जबल उहद का हसीन नज़ारा, जन्नती पहाड़। जुनेद भाई यहाँ पे नहीं, ये मुझे एड्रेस बताइएगा, व्हाट्सएप पे बताइएगा। कह रहे हैं कि मोबाइल सरजमीन पाक चूम गया। ऐसा ही है। मुझे ये होती है अकीदत की बात ना। मुझे एक दफ़ा एक हज़रत मस्जिद नबी शरीफ में मिले और ना मेरी गर्दन में पेन था, और ना गर्दन रात को कहीं सोया और एसी की वजह से थोड़ा सा पट्टे में खिंचाव हो गया, तो गर्दन इधर उधर को मूव नहीं हो पा रही थी। तो मुझे ना किसी ने कहा कि भाई आप जो है वो ये इस तरह गर्दन क्यों करके खड़े हैं और गुंबद खजरा के सामने, और इधर उधर को क्यों नहीं होते। मैंने कहा ये अदब का तकाजा है। कहते हुआ क्या? मैंने कहा बुखार। तो कहते हैं मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा बुखार भी अपना सलाम अर्ज़ करने आया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। मेरे दांत में जो है ना वो शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। सुबह मेडिसिन खा के आया था तो थोड़ा सा सुकून रहा है, फिर से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। सलाम अर्ज़ कर लीजिए, फिर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम मकीन मदीना है जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा हुज़ूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कोने में छुप के पढ़ते हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हुज़ूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप, मेरी जान कुर्बान, अगर आप भी छुप के नमाज़ पढ़ेंगे तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर आज नमाज काबतुल्लाह में पढ़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर कुफ़ार का बड़ा गलबा है। वाह मेरे खुदा! उमर फ़ारूक घोड़े पर सवार हुए, मक्का के कूचों पे जाकर, गलियों में जाकर अपने घोड़े पर सवार होकर चलते जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि मक्के वालों आ जाओ, मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर आया हूँ। आज हम काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियाँ बेवा करनी हैं, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं तो आ जाए, उमर के रास्ते को रोक कर दिखाए।
खुदा की कसम, जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो मक्का के काफरों ने गलियों में निकल कर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीना गया। उमर फ़ारूक वापस आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हुजूर, आप आगे चलें, मैं आपके पीछे चलता हूँ, बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ किस काफिर की इतनी ज़रूरत है जो हमारा रास्ता रोके। बासलामत बैतुल्लाह के दरवाज़े पर पहुँचे। जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारा तकबीर खुद बुलंद किया। अल्लाह अकबर की सदा मक्के में पहली बार यूँ गूंजी कि कुफर के कूट जो कुफर है वो टूट गया वहाँ का, और मक्का से जो वो बुतों की सफाई हो गई और मुसलमानों ने खुलेआम जो है वहाँ पे इबादत की। इस्लाम को पहली जो है वो ताकत मिली थी। और जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, इस वक्त भी हज़रत उमर फ़ारूक ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर घोड़े पर सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया, आज मैं हिजरत कर के जा रहा हूँ मदीने में अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में जुर्रत है तो उमर के रास्ते को रोके। सुबहान अल्लाह। वादिये जिन दिखा दें। चलें, वादिये जिन की बात कर दी है तो मैं आप लोगों को ज़रा आगाह करता जाऊं कि उसके बारे में मनगढ़ंत बहुत सारी बातें हैं वादिये जिन के बारे में। वादिये जिन जो है वो कोई ज़ियारत नहीं है, वहाँ पे वो ज़मीनी कशिश है, जिसकी वजह से वो जो लोग कहते हैं कि ऊंचाई की तरफ जो है वो गाड़ी खुद चलती है और ये वो, तो वो सारा वहाँ पे कोई उसकी वो क्या कहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये सारी लोगों की बनाई हुई बातें हैं। कोई कुछ कहता है जी जिन गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तो आप गूगल करके देख लें, यूट्यूब पे देख लें, आपको बहुत सारी ऐसी जगह पूरी दुनिया में ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे जो है ये ज़मीनी फ़ोर्स आपको इस तरह की मिल जाएगी जहाँ पे ऊंचाई वाली तरफ गाड़ियाँ खुद चलती हैं, पानी खुद उस तरफ को जाता है। तो वादिये जिन जो है वो ज़ियारत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का बना हुआ है कि हमने वादिये जिन आना है, यहाँ से ज़ियारत करनी है, तो जाते भी हैं देखने के लिए। तो किसी दिन मैं वो वैसे दिखा दूँगा आपको जाके। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी तरह एक रोड है, कोई इर्द गिर्द पहाड़ है, बस सड़क है। लोग सड़क के ऊपर पानी गिरा के देख लेते हैं, कहते हैं ये ऊंचाई की तरफ पानी जा रहा है। गाड़ी को वहाँ पे न्यूट्रल कर दो तो 120 की स्पीड तक चली जाती है गाड़ी की स्पीड। तो बताने का मकसद यही है कि वो ज़ियारत नहीं है। जिधर आपका घर है वहीं हमारा होटल था। अच्छा, अल्लाह पाक जल्द जो है ना लोगों को बखूर दिखाएं। अच्छा, अब लोगों को बखूर दिखाऊं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा और मेरे दांत में इस टाइम बहुत पेन हो रहा है। कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज तो आंखों का पानी नहीं रुक रहा। आपकी अकीदत है, अल्लाह पाक इस मोहब्बत और अकीदत को सलामत रखे हमेशा। चलें देखता हूँ, वो सामने मॉल अगर खुला हुआ तो मैं दिखा देता हूँ भी बखूर आपको। फिर कहेंगे फरमाइश की थी और भाई ने हमारी बात नहीं पूरी की। अगर तो मॉल खुल गया है अल जज़ीरा तो दिखाता हूँ।
मैंने जी भाई कह रहे हैं भाई कुछ सहाबा के बारे में बताते रहा करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर अब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना वो आपको वाक़यात भी सुनाता रहा करूँगा। ये अल जज़ीरा मॉल है, इसी के साथ ही अलबेक अटैच है और साथ ही वो जज़ीरा होटल भी है। ये पार्किंग की मशीन लगी हुई है, जिसने भी गाड़ी पार्क करनी है ये वाइट वाले बॉक्स के अंदर नीचे करनी है और रोड के ऊपर जो है नंबर लिखा होता है। आपको जिस पार्किंग के बॉक्स में अपनी गाड़ी खड़ी की है वहाँ का नंबर वो मशीन से इंटर करना होता है। मॉल तो बंद है बिल्कुल, वरना आपको दिखा देता। चलें नीचे अंडरपास में देखता हूँ, अगर किसी शॉप पे बखूर हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। मदीने की मार्केट्स तो मैं दिखाता रहता हूँ, अक्सर दिखाता रहता हूँ, और जो हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पे शामिल होते हैं और मुझे यकीन है कि वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको हर गली और दुकानें याद हैं जो मैं दिखाता रहता हूँ, उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चमेली के पत्ते चुबाएं, आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगा। वैसे कल मैंने बताया कि मैं कल लाइव क्यों नहीं आया था, लोग व्हाट्सएप स्टेटस का भी वेट कर रहे थे, तो वो मैंने कहीं कह दिया कि मेरे दांत में पेन था। अब इतने अहबाब और सब के एक से एक के बढ़ के मशवरा, एक बीच में एक दोस्त मुझे कहने लगे कि अपनी जहाँ दांत पे दर्द है वहाँ पे नेल पॉलिश लगा लें। मैंने कहा लो भाई, नया टोटका सुन लें। कुबा मार्केट प्लीज़, ये कुबा मार्केट तो नहीं है। बखूर दिखा देता हूँ मैं यहाँ से अब, अगर हुआ तो। चक्कर देना था। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? बड़ा अरसा नज़र ही नहीं आए। मैं यहाँ से गुजरता, मैंने कहा यार वो कहाँ चले गए, किधर थे? ऐसा नहीं आता, बस जो जुम्मे के दिन आता थोड़ा। अच्छा, बस काम होने की वजह से। अच्छा, बखूर है आपके पास? बखूर तो यार फिलहाल नहीं है। अतर बखूर या बखूर जलाने वाला। अच्छा, और बताएं कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, काफ़ी जो तो मैंने कहा भाई नज़र नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अभी तो मेरा ख्याल रूल्स चेंज कर दिए ना यहाँ पे, आपको सऊदी मस्ट है ना? जी जी, काफ़ी तो छोड़ गए हैं जो थे यहाँ पे शायद। चलें, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ पैदा करे। बखूर वाली शॉप पे गया, वहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया। तो चलें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और सिटी का नाम लिख के, जो डेली व्हाट्सएप स्टेटस चाहते हैं और व्हाट्सएप पे वीडियोस डेली चाहते हैं, लाइव का नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो मुझे अपना नाम और सिटी का नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें और अपने पास नंबर लाजमी सेव कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर के बाद जो व्हाट्सएप पे बात करता हूँ और लाइव दोबारा आएंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। जी सिग्नल नहीं आते, नीचे सिग्नल का प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।